को परभनी में जो हिंसा हुई, उन हिंसा के परिवारों से मिले। 3 तारीख को बागपत में जो जुल्म हुआ, जिस बच्चे ने पार्लियामेंट के सामने आके सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वहां की भाजपा सरकार कहती है हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों पे जुल्म होता है तो विकास भी गायब हो जाता है और सबका साथ भी खत्म हो जाता है। उनको न्याय नहीं मिलता। 3-3 साल पार्लियामेंट के सामने आके उस बच्चे ने अपने आप को आग लगा ली और 70% जल गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आखिरी लाइन उसकी ये थी कि मेरा भाई मुझको न्याय दिलाएगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है कि उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैं परभनी गया, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी की पीट पीट के पुलिस ने हत्या कर दी और उसके गम में हमारे एक नेता, वो गाड़े साहब उस दुनिया में नहीं रहे, महिलाओं को पीटा, नौजवानों को पीटा, बहनों को पीटा, घर में घुस के बच्चियों को पीटा सरकार के इशारे पे। तो हमने कहा 17 से मोर्चा निकलेगा। आप शक्ति देखो किसे कहते हैं। मैंने कहा 17 से पैदल मोर्चा निकलेगा परभनी से और मुंबई मंत्रालय तक। तो कल चीफ मिनिस्टर के यहां से फोन पहुंच गया कि 6 तारीख को, मैं झूठ नहीं बोलता, आप पता करा लेना, 6 तारीख को दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है कि मुख्यमंत्री जिनसे मिलना चाहते। इतनी शक्ति का निर्माण आज आपने पूरे भारत में कर लिया है कि आपकी एक आवाज पर सरकारों को सोचना पड़ता है। आप ये सोचो, ये तो तब है जब अभी संवैधानिक शक्ति उस पैमाने पे नहीं है। आप ये सोचो जिस दिन संवैधानिक शक्ति होगी। और उत्तर प्रदेश में तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस तरह की मेहनत उत्तर प्रदेश के साथी कर रहे हैं, 27 के चुनाव में हम वहां की सत्ता आपके चरणों में लाकर रख देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद भी हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देख लो, मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ से बात नहीं बढ़ेगी। अपनी अपनी जगह पे खड़े होके बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? अच्छा, 1 मिनट बैठ जाओ। आखिरी बात बता देता हूं, ये मेरे कान में इन्होंने कुछ कहा। आप देखो, मीडिया के साथी भी यहां खड़े, रिकॉर्ड कर लेना। जितनी योजनाएं सारी सरकारें चला रही हैं, दोबारा कह रहा हूं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये और भी कुछ टैक्सीज, उनकी सारी योजनाएं, और उन योजनाओं पे भी प्लस करके, मैं किसी की योजना ना गिनाता, मैं संवैधानिक शक्ति को समझता हूं। ये जो बजट है ना, जो आपके ऊपर लग रहा है, ये बजट आप ही की जेब से गया टैक्स के रूप में। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अब तो चुनाव आएगा तो बहुत लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे। एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार वाले क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों की बात बताएंगे आपको। लेकिन आप ये सोचो, जितना ये आपको आज कह रहे हैं कि हम देंगे और दे रहे हैं, मैं इससे 4 गुने की गारंटी देता हूं, क्योंकि हमें कोई पैसा घर नहीं लगाना, अपने घर में नहीं लगाना है। आपके लिए आपका पैसा आप ही के ऊपर लगाना है। तो जो ये दे रहे हैं, इसके 4 गुने की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैंने मांग की प्राइम मिनिस्टर से कि उस शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पढ़ लिया, उनकी रिसर्च टीम ने अगले दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब अम्बेडकर पे करना चाहता हूं, कल इस समय करूंगा। हमारे साथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को घोषणा, हमने कहा हमारा चार्ट उठा लो, 12 घोषणा में से एक घोषणा उसमें से ही होगी। तो कहा बाबा साहब अम्बेडकर शिक्षा को बड़ा महत्व देते थे, तो उस शिक्षा में हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। मगर अब देखो कितने तेज है, गौर से सुनो, वो अपना एडमिशन करवा ले तो उनको बाकी सारी मदद हम लोग करेंगे। भाई ये बताओ, 12वीं तक की स्कॉलरशिप देके डॉक्टर बना दोगे क्या? इंजीनियर बना दोगे क्या? वकील बना दोगे क्या? जज बना दोगे क्या? क्या बना दोगे? बेवकूफ तो बना सकते, क्योंकि हाई स्कूल इंटर तो हमारा मरा गिरा आदमी भी रूखी सूखी खाके अपने बच्चों को करा ही देता। अगर करना है इस देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, रोटी अनाज दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि एजुकेशन सवाल को जन्म देती है। और जिस दिन आपके बच्चों को
शिक्षा का अधिकार मिल गया और मुफ्त शिक्षा मिल गई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल गई। आप याद रखना, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर है कि ये ना चाहते हुए भी बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा में भी गए और कानून मंत्री भी बने। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि समान शिक्षा पॉलिसी लागू कर दो। मैं सत्ता पक्ष को भी कह रहा हूं, विपक्ष को भी, अगर आप इतने अच्छे हो तो करो समान पॉलिसी लागू। अगर बाबा साहब समान शिक्षा पॉलिसी लागू, अगर बाबा साहब अंबेडकर को नेता मानते हो, बाबा साहब अंबेडकर की बात को मानते हो, समान हेल्थ पॉलिसी लागू करो कि गरीबों का इलाज भी, क्या तो सारे प्राइवेट स्कूल अस्पताल गरीबों के लिए भी खुले मुफ्त में, या सबका इलाज सरकारी अस्पताल में हो और इलाज बेहतर से बेहतर होना चाहिए कि पैसे की कमी कारण किसी की जान ना जाए। होना यह चाहिए कि गरीब के बच्चे को एजुकेशन वो कभी तक ले, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, और वो इतने कम दामों में मिलनी चाहिए किसी की जेब ना कटे। हमने तो देखा अपनी आंख से कि बड़े स्कूलों में, प्राइवेट में हमारे लोग हिम्मत करके भेजते हैं। मेरी माएं पेट पे कपड़ा बांध लेती हैं, एक टाइम का भोजन काट के अपने बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे। लेकिन सच ये है कि ये सारे काम आपके आसान हो सकते हैं अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत बना लो। मैं ये महसूस करता हूं, आप सब कुछ सीखे बाबा साहब से, बस ये अपनी उंगली का सही प्रयोग करना नहीं सीख पर, जो सबसे आसान काम है। इस उंगली का सही प्रयोग करना सीख लो, आपके बच्चों के और आपके तरक्की के रास्ते खुलने में बहुत देर नहीं लगेगी। आप यहां आए, आपने मुझे सुना, कल आप यहां आए, आपने मुझे सुना और हाथ उठा के समर्थन किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर आप इकट्ठे हो जाओ, आप वाले नहीं, जनता से कह रहा हूं, बहुत तेज आदमी निशान हमारा ले गए जिससे हम लोग घर चलाते हैं, और नाम ऐसा रख लिया कि हर पार्टी को इनका लेना पड़ता है नाम, है बहुत तेज लोग हैं यहां। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हमारे कमजोर समाज का हाथ हमारे सर पर आ जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, तो फिर किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप अपने आप में शक्तिशाली हो जाओगे। आपके किसी के दरवाजे पर जाके नेता को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ही बच्चे आगे बढ़ के नेता बन जाएंगे। और वही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं, हम किसी के आगे हाथ फैला के मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बने। हमारी कुर्सी में, हमारी कलम में ताकत होनी चाहिए। एक जानकारी हमारे नेताजी ने यहां दी है, दीना माना कर्मचारी फेडरेशन, जो सफाई कर्मचारियों के लिए और अन्य कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मूवमेंट हमारा चल रहा है। रविंद्र भाई और उनके साथी नोएडा विकास प्राधिकरण, नोएडा सेक्टर 6, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की मांगों के लिए प्राधिकरण दफ्तर सेक्टर 6 के सामने हड़ताल कल से शुरू करेंगे। सेक्टर 6 में और 6 तारीख से हड़ताल शुरू करेंगे। मैं अपने साथियों को कहूंगा कि उन आंदोलन में उनका साथ जरूर दें, जिससे वो सफाई कर्मचारियों की इन मांगों को पूरी करा पाएं। जिनमें मांगे हैं सभी सरकारी छुट्टी सभी सरकारी सफाई कर्मचारियों को दी जाए, दीपावली पर सैलरी जितना बोनस लागू हो, सैलरी बढ़ोतरी का समय और राशि निश्चित हो, ड्यूटी पर दुर्घटना में मौत होने पर कर्मचारियों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा और अपाहिज होने पर 25 लाख रुपए परिवार जीवन यापन हेतु दिया जाना चाहिए। और भी कई सारी मांगे हैं कि सफाई कर्मचारियों के लिए समान कार्य समान वेतन लागू होना चाहिए और सफाई कर्मचारियों से दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी गंदगी को साफ करने का काम करते हैं। मैं इनकी मांग का समर्थन करता हूं और आपका यहां पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और एक बार दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देकर ये संकल्प और मजबूत कर दो कि इस बार आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के संघर्ष को कामयाब करने का काम करोगे। दोनों हाथ उठा के जरा इस विश्वास को मजबूत कर दो कि आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा। और मंजीत मेहरा साहब यहां होंगे या चले गए? चले गए? अच्छा ठीक है, चले गए।
तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने बच्चों को भी संविधान पढ़ाया करो, संविधान में मिले अधिकारों के बारे में बताया करो, उनके कर्तव्य और उनके अधिकार की जानकारी दिया करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान और आपकी जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।